तो आज हम एक बहुत ही बड़े डाउट की बात करेंगे जो कि है कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल। मतलब कहीं भी आपको पढ़ने पहुंच जाएंगे तो प्रोपोर्शनल जहां साइन लगा रहता है वहां पर कांस्टेंट सिंबल ज़रूर आता है। ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं बताता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि जो वोल्टेज होता है अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसको हम सिंबल यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I से लिख देते थे। अब उसके बाद में हम V इक्वल टू आई आर भी लिख देते थे, लेकिन ये कैसे आ जाता था और ये कोई नहीं बताता था। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर आप इस टर्म को बढ़ाएंगे यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन अब आप इससे निकाल नहीं सकते कि अगर वोल्टेज कितना बढ़ाएं तो करंट कितना एग्जैक्ट बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है जिसे हम रजिस्टेंस कहते हैं इस कांस्टेंट को। अब ये कांस्टेंट क्यों लाया जाता है, कैसे आता है, तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप इससे जो V प्रोपोर्शनल टू I है से यह तो जान सकते हैं कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू दे दे कि वोल्टेज मान लीजिए 2.3 वोल्ट है तो करंट कितना होगा यह नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले यह चेक करेंगे कि चेंज तो हो रहा है करंट वोल्टेज के हिसाब से, लेकिन कितनी तेज़ी रेट से चेंज हो रहा है इसको पता करना होगा। तो इसको पता करने के लिए साइंटिस्ट पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो डाटा लिखने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन तो फिर भी हमारी कोशिश ज़रूर की है। तो मान लीजिए अगर वोल्टेज 2 था और डाटा जो वोल्टेज साइंटिस्ट ने लगाया 2, तो जो हमारे पास करंट आया मान लीजिए 4 एम्पियर था। उसके बाद में उन्होंने 3 लगाया तो 6 आया, उसके बाद में 4 लगाया तो 8 आया। तो ऐसे मतलब हमको ये तो दिख रहा है कि करंट वोल्टेज के साथ ही बदल रहा है, लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो 2 के रेट से चेंज हो रहा है। तो इसी 2 को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसीलिए इसको लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम एग्जैक्ट फार्मूले पता कर सकते हैं। और उसके बाद में हम एग्जैक्ट फार्मूले से डायरेक्ट कि और हमको वोल्टेज पता हो तो हम डायरेक्ट उससे हम करंट निकाल सकते हैं, जो कि हम निकाल सकते हैं I इक्वल टू V बाई आर, जहाँ R जो है वो कांस्टेंट है, V हमको दिया रहेगा। इसीलिए हम किसी भी प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस में कांस्टेंट ज़रूर लगाना पड़ता है।